हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय अनुज कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पार्टिसिपल को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पार्टिसिपल के डिफिनेशन अर्थात परिभाषा को देखेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है। वर्ब का वह रूप जो क्रिया के अतिरिक्त विशेषण अर्थात एडजेक्टिव का भी काम करे उसे पार्टिसिपल कहते हैं। एडजेक्टिव का काम क्या है? तो यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को दिखलाना। तो यहाँ पे समझना है कि वर्ब का वह रूप जो विशेषण का भी काम करे उसे पार्टिसिपल कहते हैं। अब समझना है कि पार्टिसिपल के प्रकार। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। कि वर्ब में यदि हम आईएनजी लगा देंगे तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, और वर्ब को तीसरी अवस्था में कर देंगे अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म में कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह पास्ट पार्टिसिपल। और हैविंग प्लस वर्ब 3 यानी थर्ड फॉर्म के पहले अगर हैविंग का प्रयोग कर दिए तो यहाँ पर बन जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के पहचान को देखेंगे कि हिंदी के वाक्यों में इसका पहचान क्या होता है और कैसे पहचानेंगे हम पार्टिसिपल को। ए पार्टिसिपल नाउन के ऊपर कोई काम जारी रहने की स्थिति तथा नाउन के ऊपर कोई काम समाप्त हो जाने की स्थिति को दिखलाते हैं। अर्थात पार्टिसिपल का क्या कार्य है, पार्टिसिपल क्या काम करता है? तो यह नाउन के ऊपर कोई काम जारी रहने की स्थिति या नाउन के ऊपर कोई काम समाप्त हो जाने की स्थिति को दिखलाता है। यदि नाउन के ऊपर कोई काम जारी रहने की स्थिति को दिखलाए, यदि नाउन के ऊपर कोई काम जारी रहने की स्थिति को दिखलाए तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि नाउन के ऊपर कोई काम समाप्त हो जाने की स्थिति को दिखलाए तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। और ऐसे पार्टिसिपल को वर्ब से बना वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर और इसके सेंटेंस को देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब में यदि हम आईएनजी लगा देंगे तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, और ऐसे पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल को देखेंगे। मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या है? तो एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट जो है इसका स्थिति को दिखला रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो जा रहा हूँ। अब यहाँ पे समझना है कि यदि नाउन के ऊपर कोई काम जारी हो तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो यहाँ पर है कि मैं जा रहा हूँ अर्थात मेरा स्थिति दिखला रहा है, मेरा स्थिति को बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ अर्थात जाने का काम जारी है। तो आई एम गोइंग। अब इसमें गोइंग जो है वह कौन सा पार्टिसिपल हुआ? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। दूसरा वाक्य में देखेंगे, मैंने रोहित को खाते हुए देखा। देखा वर्ब हो जाएगा। कौन देखा? मैंने। किसे देखा? रोहित को। अब रोहित एक नाउन है और इसका स्थिति को दिखला रहा है कि खाते हुए। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि यदि किसी नाउन के ऊपर कोई काम जारी हो यानी जारी रहने की स्थिति को दिखलाए तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रोहित को खाते हुए यानी खाने का काम जारी है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई सॉ रोहित ईटिंग। आई सॉ रोहित ईटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, शिकारी ने उड़ती हुई चिड़िया का शिकार किया। शिकार किया वर्ब हो गया। कौन शिकार किया? तो शिकारी ने। किसे शिकार किया? चिड़िया का। ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो उड़ती हुई इस चिड़िया का स्थिति को दिखला रहा है। तो चिड़िया का स्थिति कैसा दिखा रहा है? उड़ती हुई अर्थात जारी है, तो इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। द हंटर हंटेड द फ्लाइंग बर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, उसके हंसते हुए चेहरा है। है वर्ब हो गया। कौन है? तो उसके। क्या है? तो हंसते हुए चेहरा। चेहरा यहाँ पर नाउन है
और उसकी स्थिति को दिखला रहा है हंसते हुए, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही हैज अ स्माइलिंग फेस। अगर हम सी हैज भी करेंगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने तुम्हें बैठा हुआ देखा। देखा वर्ब हो गया, कौन देखा, उसने। किसे देखा, तुम्हें। अब यहाँ पर देखिए तो तुम्हें, तुम्हारा जो है यहाँ पर क्या दिखा रहा है, स्थिति को बता रहा है कि बैठा हुआ, यानी बैठने का काम जारी बता रहा है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है, ही सॉ यू सिटिंग। ही सॉ यू सिटिंग, उसने तुम्हें बैठा हुआ देखा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने राहुल को उसके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा। देखा वर्ब हो गया, कौन देखा, मैंने। किसे देखा, राहुल को, यह ऑब्जेक्ट हो गया। अब है कि उसके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए। अब यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए जो है किसका स्थिति को दिखला रहा है, राहुल के स्थिति को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और उसके दोस्तों के साथ, तो यहाँ पर यह क्या हो गया, एडजंक्ट हो गया। अब इसे बना दीजिए, आई सॉ राहुल प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। आई सॉ राहुल प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, बढ़ते हुए बच्चों को कॉम्प्लान नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है वर्ब हो गया, कौन नहीं दिया जाता है, तो बच्चों को क्या नहीं दिया जाता है, कॉम्प्लान। अब यहाँ पर समझना यह है कि यह सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। तो यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, क्योंकि बच्चा के ऊपर काम हो रहा है। तो आप पैसिव वॉइस के नियम को जानते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर काम नहीं करता है, बल्कि उसी के ऊपर खुद काम होता है। यहाँ पर बच्चों के ऊपर काम हो रहा है, बच्चा किसी दूसरे के ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो यह पैसिव वॉइस में होगा। अब बच्चों के पहले आया बढ़ते हुए, अर्थात इस बच्चों की स्थिति को दिखा रहा है बढ़ते हुए। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो लिखेंगे, द ग्रोविंग चिल्ड्रेन आर नॉट गिवन कॉम्प्लान। यहाँ मैंने नोट में लिख रखा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से वैसे वाक्यों को भी अनुवाद किया जाता है जिनमें एक ही साथ लगभग दो काम होता हो। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि कुछ वैसे वाक्य आएंगे जिसमें एक ही साथ दो काम होते हुए दिखलाएंगे, परंतु इन दोनों में से एक कार्य अर्थात काम पूरा भी ना हुआ हो एवं दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है। तो जो कार्य पूरा भी ना हो पाया हो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्वरूप दिया जाता है तथा उससे ही अनुवाद आरंभ की जाती है, और दूसरी क्रिया को टेंस के उपयुक्त नियम से अनुवाद किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है कि जो काम पूरा भी नहीं हुआ उसी से हम वाक्य को शुरू करेंगे। हम एग्जाम्पल को देखेंगे, दरवाजा खोलते ही मैंने सांप देखा, अर्थात ऐसे वाक्य में टाइम गैप नहीं रहता है। अब इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग द डोर आई सॉ अ स्नेक। अब यहाँ पर पार्टिसिपल क्या हो गया, तो ओपनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, शेर को देखते ही हम लोग भागे। अब यहाँ पर शेर को देखते ही, इसमें भी देखिए टाइम का गैप नहीं है, टाइम गैपिंग नहीं है। तो सीइंग द लायन वी रैन अवे, वी रैन अवे। अब यहाँ पर पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, तो सीइंग। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, शिकारी को देखकर हिरन भाग गया। सीइंग द हंटर डियर रन अवे। अब यहाँ पर सीइंग क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस है, जूता खोलकर वह कमरे में आया। जूता खोलकर, द टेकिंग ऑफ द शूज ही केम इनटू द रूम। अब यहाँ पर टेकिंग क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। समाचार पढ़कर वह खुश हुआ। रीडिंग द न्यूज ही बिकेम हैप्पी। अब यहाँ पर रीडिंग क्या हो गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम पास्ट पार्टिसिपल को देखेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब थ्री। वर्ब थ्री का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म।
अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो यह पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, और ऐसे पार्टिसिपल एडजेक्टिव या वर्ब से बना हुआ वर्बल एडजेक्टिव कहलाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का काम क्या है? यह नाउन के ऊपर कोई काम समाप्त हो जाने की स्थिति को दिखलाता है। जैसे हम सेंटेंस को देखेंगे, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। नहीं आता है वर्ब हो गया। कौन नहीं आता है? तो समय। क्या नहीं आता है? तो वापस। अब यहाँ पर खोया हुआ यह समय का स्थिति बता रहा है, समय के ऊपर काम समाप्त दिखला रहा है। इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द लॉस्ट टाइम नेवर कम्स बैक। अब यहाँ पर पार्टिसिपल क्या हो गया? द लॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, माँ ने जली हुई रोटी को फेंक दी है। फेंक दी है वर्ब हो गया। कौन फेंक दी है? माँ ने। क्या फेंक दी है? रोटी को। अब रोटी की स्थिति क्या बता रहा है? जली हुई, अर्थात रोटी से पहले जली हुई, जलती हुई रहता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन जली हुई यानी रोटी के ऊपर काम समाप्त है तो पास्ट पार्टिसिपल। मदर हैज थ्रोन द बर्न्ट ब्रेड। अभी बर्न्ट जो है वह पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने मेढक को मारा हुआ पाया। पाया वर्ब कौन पाया? मैंने। किसे? मेढक को। अब यहाँ मारा हुआ, इस मेढक का स्थिति दिखला रहा है कि मारा हुआ, तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। आई फाउंड द फ्रॉग डेड। अब यहाँ पर डेड जो है वह पास्ट पार्टिसिपल हो गया। दीपक ने उबले हुए अंडे को बेच दिया है। किसे बेच दिया है? तो उबले हुए अंडे को। अंडे की स्थिति बता रहा है उबले हुए, तो उबले हुए यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। दीपक हैज सोल्ड द बॉइल्ड एग्स। नेक्स्ट है, मैंने फल को सड़ा हुआ पाया। आई फाउंड द फ्रूट रॉटन। अब यहाँ पर फल का स्थिति बता रहा है सड़ा हुआ, तो आई फाउंड द फ्रूट रॉटन। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल को देखेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस वर्ब थ्री। हैविंग के बाद अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म लाएंगे तो यह क्या बन जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। और ऐसे परफेक्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव कहते हैं, या वर्ब से बना हुआ वर्बल एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब इसकी हम पहचान को देखेंगे कि हिंदी के वाक्य में इसका पहचान क्या होता है। हिंदी वाक्य जिस वर्ब के अंत में बाद, पश्चात, उपरांत, कर, करके आदि शब्द लगे रहते हैं तो वह वर्ब नहीं बल्कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। यह पार्टिसिपल टेंस नहीं बना सकता है, और यह पार्टिसिपल जो है वह टेंस नहीं बना सकता है, परंतु एक कार्य का समाप्त होना प्रकट करता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग केवल उसी दशा में होता है जब दो कार्यों में से एक कार्य पहले समाप्त हो जाए, एक कार्य पहले समाप्त हो जाए और उसके कुछ देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता हो, अर्थात दोनों कार्यों के बीच टाइम गैप अवश्य हो, तो भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। खाना खाकर उसने विद्यालय गया। अब देखिए, खाना खाकर, खाने का काम एगो यहाँ पर पूरा हो गया और इसके बाद उसने विद्यालय गया, तो यहाँ पर हैविंग ईटन फूड। अब यहाँ पर देखिए, हैविंग ईटन फूड, हैविंग प्लस ईटन वर्ब थ्री, हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी मोटरसाइकिल बेचकर रामू एक कार खरीदा। तो हैविंग सोल्ड हिज मोटरसाइकिल रामू बॉट अ कार। अब यहाँ पर बेचकर, हैविंग सोल्ड, तो यहाँ पर यह क्या हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है, नाश्ता लेने के बाद राहुल अंग्रेजी सीखने कोचिंग गया। नाश्ता ले लिया और इसके बाद गया, तो यहाँ पर भी टाइम गैपिंग हो रहा है। तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट राहुल वेंट टू कोचिंग टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों, अब यहाँ पे समझना है कि यदि पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में हो तो उसे इन नियमों से अनुवाद किया जाता है। रूल ऑफ पैसिव वॉइस, यहाँ पर मैंने दो रूल लिखा है, एक बीइंग प्लस वर्ब थ्री अर्थात बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और दूसरा है हैविंग बीन प्लस वर्ब थ्री यानी हैविंग बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि इन दोनों नियम से हम वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे वाक्य है कि डांट खाने के बाद बच्चे सो गए, तो इसे हम बीइंग प्लस वर्ब थ्री और हैविंग बीन प्लस वर्ब थ्री दोनों नियम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों के सेंस में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि बीइंग प्लस वर्ब थ्री जो है इट शोज कंटिन्यू एक्शन या कंटिन्यू एक्शन को शो करता है, और हैविंग
बीन प्लस वर्ब 3 इट शोज परफेक्ट एक्शन, और यह परफेक्ट एक्शन को शो करता है। अब हम सेंटेंस को देखेंगे। डांट खाने के बाद बच्चे सो गए, बीइंग स्कॉल्डेड चिल्ड्रेन स्लेप्ट, या हैविंग बीन स्कॉल्डेड चिल्ड्रेन स्लेप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, पीटे जाने पर रोहित रोने लगा, बीइंग बीटेन रोहित बिगेन टू वीप, या हैविंग बीन बीटेन रोहित बिगेन टू वीप। नेक्स्ट है, हार जाने पर खिलाड़ी उदास हो गए, बीइंग डिफीटेड द प्लेयर्स ग्रू सैड, या हैविंग बीन डिफीटेड द प्लेयर्स ग्रू सैड। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।